आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, तो अभी आपको हम एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से 181 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ? तो लोकसभा में। अभी ये किया नहीं गया है, इसे किया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण बिल जो है वो 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, जो 2024 से 29 के बीच में पारित होगा। ठीक है, तो प्रश्न में था कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो अभी लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, इन तीनों में अभी औरतों का आरक्षण जो है नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर औरतों का आरक्षण जो है व्यवस्था नहीं किया गया है। लेकिन ऑप्शन डी जो है पंचायती राज संस्थाएं, तो इसका निर्माण जो है वो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1992 में बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न था भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर डी जो है पंचायती राज संस्थाएं जो है इसमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ठीक है, सत्ता में साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप भी आप इसको बोल सकते हैं। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, या फिर अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, या फिर सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न था सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ये सही है। दूसरा है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ठीक है, ऑप्शन है नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी है श्रीलंका राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। इसी तरह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, या फिर भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन था नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, तो ये गलत हो गया। श्रीलंका राजधानी कोलंबो में, ये भी गलत हो गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न था इनमें कौन सा कथन सही है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ठीक है, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्थिन एवं जॉन कॉलिंस, या फिर जेट गुडी। ठीक है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? प्रश्न था व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग ये रंग भेद विरोधी थे। ठीक है, रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी थे, ये भी थे। लेकिन ऑप्शन डी में जो है जेड गुडी, ये क्या थे? ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है?
ठीक है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन है नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में या फिर बेल्जियम में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक है, सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ये नहीं होगा। उसके बाद मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ये भी नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ठीक है, फ्रेंच क्या है? तो फ्रेंच एक भाषा है जिसको बोलने पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में, यानी कि वेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेन, मोन्स, ये बेल्जियम के शहरों के नाम है। तो इन शहरों के किस स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ठीक है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, मर्चटेन शहर में स्कूल में क्या है? फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की वित्तीय राजधानी ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, ऑप्शन है बहुसंख्यक सिंहल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, यानी कि ये सही है, संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न था, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन इसका सी सही है, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम और चिली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेल्जियम, ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ठीक है, अब है कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जेड गुडी। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, तो ये हम लोग प्रश्न नंबर 1 में भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, बार बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग याद रखें इस क्वेश्चन को। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और लोकसभा में भी महिला का आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके लिए 128वां संविधान संशोधन अभी किया जा रहा है। ठीक है, ये 2024 से 2029 के बीच में पारित हो जाएगा। ठीक है, तब इनमें भी 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
50%, 25%, 33% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, गलत है। बी है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी गलत है। सी है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सही है। उसके बाद है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी डी है। तो ये एक तरह का प्रश्न हो गया, अगर इस पे और ऑप्शन बनता रहा तो ये इसका पांचवा ऑप्शन सी एवं डी दोनों हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए था कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है, उसके बाद किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ठीक है, जाति पर आधारित विभाजन किस देशों में से एक देश में है? ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या फिर भारत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपना देश भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं? ठीक है, प्रश्न था, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? ऑप्शन है, स्त्रियां चारदीवारी में सिमट कर रह गई, या फिर स्त्रियां आर्थिक रूप से विपणन रह गई, या फिर स्त्रियां स्वतंत्र हो गई, या फिर स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बच गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्त्रियां चारदीवारी में सिमट कर रह गई है, ये किसके हिसाब से है? श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं? ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। ठीक है, लैंगिक असमानता का आधार है। ऑप्शन है, स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, या फिर दोनों में साक्षरता दर, या दोनों के आर्थिक आधार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लैंगिक असमानता का आधार है स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ता है, ये सही है। फिर है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, ये भी सही है। फिर है ऑप्शन सी है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी सही है। उसके बाद है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगर एक बार आप लोग को पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ के इसको समझ लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? ऑप्शन है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है, सामाजिक विभेद पर राजनीतिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, या फिर सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? तो इसका ए हो गया राइट ऑप्शन। ठीक है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो गया।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर है, संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो बाकी सब गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कथन कौन है? बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और समझना है और इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में सही कथन कौन है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? ठीक है, निम्नलिखित में किस देश को, यानी कि चारों देश में वह कौन सा देश है जिसको धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? ठीक है, ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ठीक है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी। ठीक है, ऑप्शन ए है 10.68%, 15%, 33% या 50%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10.68%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 60, 61, 63, 65। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 65 है। ठीक है,